सभी ITI ट्रेनी आज के क्लास के लिए तैयार हैं। तो आज की क्लास में हम आप लोगों को फोर्जिंग के बारे में बताएंगे। आज का जो हमारा क्लास रहेगा, हमारा जो पार्ट दिया गया है वह है फोर्जिंग। किसी भी धातु को प्लास्टिक अवस्था तक, प्लास्टिक का मतलब होता है पिघलने की अवस्था, इस अवस्था में जाकर धातु पिघलने लगती है। तो प्लास्टिक अवस्था से कुछ पहले तक गर्म करके उस पर दबाव डालकर डिफॉर्म करने की क्रिया, डिफॉर्म का मतलब उसकी आकृति को परिवर्तन किया जाता है, उसे डिफॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो उस क्रिया को हम फोर्जिंग कहते हैं। फोर्जिंग धातु के गलनांक से नीचे की जाती है, जो मैंने अभी आपको बताया था। धातु का जो गलनांक मान लीजिए 1000 डिग्री है, तो 1000 डिग्री से पहले ही लगभग 700, 600 या 500 गलनांक है तो 300, 400 यहाँ तक हम उसको गर्म करेंगे। फिर उस पर आकृति जैसे भी हमें बनानी है उस आकृति में उसको परिवर्तित कर देंगे। नेक्स्ट है कास्ट आयरन को, बहुत ही इम्पोर्टेंस है, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। फोर्जिंग पार्ट से इस क्वेश्चंस को कम से कम 90% बार पूछा गया है कि कास्ट आयरन को फोर्ज नहीं किया जाता है। ये याद रखना है आप लोगों को। जो हमारा कास्ट आयरन है, ढलवा लोहा जिसको कहते हैं, उस धातु को कभी भी फोर्ज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह धातु भंगुर है। भंगुर होने की वजह से इसको हम ठोक पीट नहीं सकते, ठोकेंगे पीटेंगे तो टुकड़ों में बिखर जाएगा। इसी तरह से लो एलॉय स्टील को फोर्जिंग के लिए तापमान 1100 डिग्री है। लो स्टील भी हमारा ऐसा एक धातु है जिसको 1100 डिग्री तापमान पर फोर्ज किया जा सकता है। नेक्स्ट दिया गया है कि पीला रंग, पीला रंग का मतलब है अगर हम धातु को गर्म कर रहे हैं उसमें से पीला रंग दिखाई देने लगता है तो वह हाई कार्बन स्टील की फोर्जिंग करने के तापमान को प्रकट करता है कि अब ये हाई कार्बन स्टील को हम फोर्ज कर सकते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। पीला रंग जो दिखाई देता है हल्का पीला, तो वह हाई कार्बन के तापमान को दर्शाता है। फोर्जिंग शॉप में लेग वाइस का प्रयोग किया जाता है। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि हमारे फोर्जिंग शॉप में जो वाइस प्रयोग की जाएगी वह कौन सी वाइस होगी, तो वह है हमारी लेग वाइस। ध्यान रखना है आप लोगों को, ये भी कम से कम 90% पूछा गया है परीक्षाओं में। लेग वाइस जो होती है वह ज़मीन से जुड़ी हुई होती है, ठीक है, और बहुत मजबूत वाइस होती है। इस पर ठोकने पीटने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा फोर्जिंग के लाभ, यानी फोर्जिंग करने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो इस क्रिया में धातु पर कोई स्क्रैप नहीं बनता। तो पहला लाभ इसका ये है कि स्क्रैप हमें प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो भी काम होता है वो ठोकने पीटने का होता है, स्क्रैप बनने का मतलब ही नहीं होता। नेक्स्ट दिया गया है फोर्जिंग क्रिया कम समय में हो जाती है, क्योंकि अगर हम अन्य क्रिया के द्वारा कोई पार्ट्स या कुछ भी मटेरियल तैयार करेंगे या कोई जॉब तैयार करेंगे तो वह बहुत टाइम में बनकर तैयार होगा, लेकिन फोर्जिंग क्रिया में बहुत कम समय में बनकर तैयार हो जाएगा। क्योंकि गर्म करना है, गर्म करने के बाद उसकी आकृति परिवर्तन कर देना है और बन गया। नेक्स्ट है फोर्जिंग से धातु के गुणों में विकास होता है। जो यांत्रिक गुण होते हैं, ठीक है, धातु के जो यांत्रिक गुण हैं उनमें विकास हो जाता है। जैसे किसी में दरारें आ गई हैं या स्ट्रक्चर्स परिवर्तन हो गया है उसका, वो सब सुधर जाता है गर्म करने से। नेक्स्ट है फोर्जिंग के द्वारा कोल्ड वर्किंग। कोल्ड वर्किंग का मतलब होता है ठंडी अवस्था में किया गया कार्य, कोल्ड वर्किंग कहलाता है। तो ठंडी अवस्था में काम करने से जो धातु में दुर्गुण आ जाते हैं, विकृतियाँ आ जाती हैं, वो भी समाप्त हो जाती हैं। तो ये थे फोर्जिंग करने के लाभ। नेक्स्ट हम बात करेंगे, सभी लोग अच्छे से हमारे क्लास में देख पा रहे हैं और क्लास हमारी ऑनलाइन चल रही है। मैं सभी ट्रेनीज़ को बताना चाहता हूँ कि इसको
तैयारी भी साथ साथ करते रहें। तो नेक्स्ट है हमारा फोर्जिंग की ईंधन, या जो फोर्ज होता है भट्टी, उसमें कौन कौन से हम ईंधन प्रयोग करेंगे। भट्टी में जो ईंधन प्रयोग किए जाएंगे वह है नंबर 1 लकड़ी का कोयला, पत्थर का कोयला, कोक तथा तेल व गैस का प्रयोग भट्टी के अंदर किया जाता है। तो ये इतनी चीज़ें हैं, 1 2 3 4 5 6, लगभग 8-10 ईंधनों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा बिंदु दिया गया है कि फास्फोरस रहित कोयला अधिक उपयुक्त है। फास्फोरस नहीं होना चाहिए कोयले के अंदर। कोयला फास्फोरस होगा तो वो ज़्यादा अच्छा ईंधन के रूप में नहीं जल पाएगा। नेक्स्ट है जलने वाले पदार्थ को निकालने के लिए टूयर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बिंदु दिया गया है आग जलने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन कह सकते हैं हवा। भट्टी के लिए हवा भी दी जाती है, क्योंकि हवा नहीं देंगे तो आग नहीं जलेगी। आग जलने के लिए 3 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, हवा, तापमान और ईंधन। इन 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है, तभी आग जलेगी। अगर हवा नहीं होगी तो भी आग नहीं जलेगी। तापमान, मान लीजिए आग जलने वाला कुछ तापमान होता है, तो वह तापमान अगर गर्मी नहीं होगी तो भी आग नहीं जलेगी। ईंधन, अगर जलने के लिए ईंधन नहीं है तो भी आग नहीं जलेगी। इन 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए मैं बस इतना ही बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। ठीक है, ओके।